अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो के बारे में हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था। तो उसमें देखा था कि हम लोगों ने कि हैश इंक्लूड जो होता है वो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। आई स्ट्रीम जो है आपके पास वो एक हेडर फाइल होती है। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी जो है वो आपके पास यूजिंग डायरेक्टिव होती है। अगर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ना यूज़ करें तो हम लोग सिंपली एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और देन सी आउट यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें लास्ट में देखा था कि सिंगल लाइन कमेंट हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए टू फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करके या फिर डबल स्लैश फॉरवर्ड यूज़ करके हम लोग सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें देखा था कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। तो हम उसके लिए एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और साथ हम एस्टेरिक का यूज़ करते हुए मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। तो अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बाकी के जो फंक्शन है वो क्या चीज़ है और वो किस तरह वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ और हम लोग कमेंट्स को यूज़ करते हुए हर चीज़ आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो है क्या चीज़। अब जो यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ लिखी हुई है इंट। बेसिकली ये जो है आपके पास एक प्रीसीडिंग वर्ड है इंट जो कि फंक्शन को इंडिकेट करता है। यानी कि ये क्या करता है, ये एक रिटर्न वैल्यू देता है फंक्शन को जिसकी जो टाइप है वो है आपके पास टाइप इंट है। यानी कि ये फंक्शन को एक रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करता है। और जो आपके पास यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, ये मेन जो कंबाइन है आपके पास, वो बेसिकली आपके पास जो है फंक्शन कहलाता है। मेन इज़ फंक्शन। तो ये बेसिकली आपके पास एक सिंगल फंक्शन कहलाता है। और फिर आपके पास जो मेन के आगे ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है ये कहलाता है पेरेंथेसिस। अब इन पेरेंथेसिस का क्या मतलब है? पेरेंथेसिस जो है कंपाइलर को बताता है कि ये कोई वेरिएबल नहीं बल्कि एक ये फंक्शन है। और ये पेरेंथेसिस कभी भी क्या नाम है, एम्प्टी नहीं होते। हमेशा इनके अंदर एक फंक्शन आर्गुमेंट वैल्यू स्टोर होती है। और जो आपके पास यहाँ पे लाइन 1 और 2 पे हैं ये दोनों फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये डायरेक्टिव्स हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन के आगे ये जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रेसेस हैं, इनको बेसिकली आप बोलते हैं कि ये आपके पास फंक्शन बॉडी होती हैं। यानी कि ये जो आपके पास है ये आपके पास स्टार्ट ऑफ फंक्शन बॉडी है और जो आपके पास ये क्लोजिंग ब्रेसेस है या फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है ये आपके पास एंड ऑफ फंक्शन बॉडी है। ओके, अब आपके पास जो भी स्टेटमेंट इनके दरमियान लिखी हुई है, स्टार्ट ऑफ फंक्शन बॉडी और एंड ऑफ फंक्शन बॉडी, ये दोनों कहलाती हैं आपके पास स्टेटमेंट्स। जो सी आउट आपके पास लिखा हुआ है, इंसर्शन ऑपरेटर और फिर हेलो वर्ल्ड और फिर सेमी कॉलम, ये कहलाते हैं आपके पास दोनों। और फिर जो रिटर्न ज़ीरो है यानी कि फंक्शन के बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा वो सारा आपके पास कहलाएगा स्टेटमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि जो सी आउट है वो हम लोग बेसिकली इस तरह हम लोग क्यों लिखते हैं, यानी कि हम लोग उसको डिफरेंट तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं इनको मैं रिमूव कर दूँ और अगर मैं यहाँ पे रिटर्न जो हमने सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है अगर मैं इसको सी आउट के आगे लिख दूँ रिटर्न ज़ीरो को, तो इससे कि हमारे प्रोग्राम पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास आउटपुट है वो बेसिकली बिल्कुल सिंपल हेलो वर्ल्ड में ही आ गया। और अगर मैं इसको स्टेटमेंट को ब्रेक करना भी चाहूँ, यानी कि अगर मैंने सी आउट लिखा हुआ है आगे स्कोप रेजोल्यूशन, अगर मैं इसको लिखूँ सी आउट नेक्स्ट लाइन पे हम लिख लें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर हेलो वर्ल्ड का फेस और फिर सेमी कोलन फिर मैं लिख दूँ और रिटर्न ज़ीरो है इसको मैं स्पेस दे के रिटर्न ज़ीरो से लिखूँ और सेमी कोलन नेक्स्ट में लिख दूँ और इसको मैं सेव करूँ। और अगर अब मैं प्रोग्राम अपना रन करूँ तो तब भी मेरे पास आउटपुट सेम आएगी हेलो वर्ल्ड। लेकिन बेसिकली जो हमारे पास बेसिक सिंटैक्स होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर वो इसी तरह होता है कि आप इसको हर चीज़ को एक सिंगल लाइन में लिखे जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो आपके लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास सी आउट यहाँ पे है ये बेसिकली है क्या चीज़। मैं यहाँ पे पहले सारे कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
ओके, अब जो यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है, बेसिकली ये है क्या चीज़? जो सी आउट है वो हमारे पास एक आइडेंटिफायर है सी आउट, जो कि प्रोनाउंस होता है इस तरह, यानी कि सी आउट ये इस तरह प्रोनाउंस होता है। और ये एक प्री डिफाइंड होती है सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होती है। अब जो यहाँ पे वर्ड स्ट्रीम है उसका क्या मतलब है? स्ट्रीम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्शन है जो कि फ्लो ऑफ डेटा को रेफर करता है, यानी कि जो भी चीज़ हमें आउटपुट चाहिए होगी हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये उससे रिप्रेजेंट करता है, और ये किसी चीज़ को भी रीडायरेक्ट कर देता है किसी भी दूसरे आउटपुट डिवाइस के ऊपर। और जो हमारे पास यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, दिस वन, ये, तो ये बेसिकली आपके पास कहलाता है इंसर्शन ऑपरेटर या फिर पुट टू ऑपरेटर। इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर ये कहलाता है, यानी कि इसका काम क्या होता है कि जो भी डेटा इसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ होता है, सॉरी, जो भी इसके डेटा इसके राइट साइड पे लिखा हुआ होता है वो उससे डिस्प्ले करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। और जो भी फ्रेज़ आगे हमारे पास लिखा हुआ है, फ्रेज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर या क्वेश्चन मार्क के अंदर, तो वो कहलाते हैं आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इस वजह से कहलाता है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है। फिर यानी कि यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो इससे आप कहोगे कि ये है आपके पास, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और अब आप देखेंगे कि आपके पास जो लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में जो आपके पास स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलम, अब इसका क्या काम है हमारे प्रोग्राम के अंदर? ये बेसिकली क्या काम करता है, ये स्टेटमेंट को एंड कर देता है। यानी कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी हो और उसको एंड करना हो तो आप उसको यूज़ करेंगे सेमी कॉलम, यानी कि इसको कहेंगे कि ये आपके पास एंड ऑफ स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ हमारे प्रोग्राम में से, उसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये हमारे पास एरर देगा कि एक्सपेक्टेड था कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसके बाद सेमी कॉलम होना चाहिए। अगर मैं इसको वापस डाल देता हूँ और उसको मैं वापस सेव करता हूँ और प्रोग्राम फिर रन करता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट वापस हेलो वर्ल्ड की आ जाएगी। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में रिटर्न ज़ीरो, इसका बेसिकली पर्पस क्या है? वैसे इसका कोई पर्पस नहीं है, ना उसका कोई काम है हमारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसका जो वर्किंग है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये अगर हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं मेन फंक्शन, उसकी टाइप जो है वो हमारे पास इंट हो, तो ये क्या करता है, तो ये एक हमें वैल्यू रिटर्न करे जो कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और अगर हम ये रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं मेन फंक्शन में, तो इसका मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि हम एप्लीकेशन से एग्जिट स्टेटस का हमें ये रोल प्ले करते हुए दिखा रहा है। और अगर हम लोग कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम देखें जो कि हमें रिटर्न ज़ीरो देता है, तो उसका मतलब है कि ये एक सक्सेस स्टेटस है, जैसे कि जो कह रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन सी प्लस प्लस के केस में हम लोग रिटर्न ज़ीरो जो है वो हम लोग मोस्टली यूज़ करें या ना करें, उससे हमारे पास प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो है, उसके साथ अगर मैं प्रोग्राम रन करूँ तो हेलो वर्ल्ड मेरे पास बिल्कुल सही लिखा आ रहा है। और अगर मैं इसी को ही रिटर्न ज़ीरो को रिमूव कर देता हूँ अपने प्रोग्राम में से और उसको फिर रन करने की कोशिश करता हूँ, तो तब भी मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो खुद ही इसको ऑटोमेटिकली रिटर्न ज़ीरो प्रोवाइड कर देता है। सो यूज़र्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली कि बाकी का फंक्शन में क्या होता है। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ सीखी। तो पहली चीज़ देखिए, जो आपके पास इंट है, ये क्या करता है, ये फंक्शन को एक रिटर्न वैल्यू देता है जिसकी टाइप जो है वो है इंट। और हमने फिर देखा जो हमारे पास मेन है ये कहलाता है फंक्शन को, और फिर हमने देखा था कि जो आपके पास फंक्शन मेन के बाद जो लिखा हुआ है आपके पास ओपन ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये होती हैं आपके पास पेरेंथेसिस। और इनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये एक बताते हैं प्रोग्राम को कि ये एक फंक्शन है, कोई वेरिएबल नहीं है।
फिर मैं देखा था कि जो आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं या फिर ब्रेसेस हैं, ये क्या करती हैं, ये एक फंक्शन की बॉडी होती हैं और इन फंक्शन के बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट्स होंगी। वो हर चीज़ आपके पास, मैं इधर भी लिख देता हूँ कि आपके पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो स्टेटमेंट है। ऑलराइट, अब उसके बाद हमने देखा जो आपके पास सी आउट है वो बेसिकली क्या करता है, वो आईओ स्ट्रीम के अंदर से पहले ही स्टोर होता है और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करता है। और फिर इसके बाद हमने देखा था जो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर है, जिसे हमने देखा था, जो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर है, ये लेस देन इसको हम कहलाते हैं कि ये आपके पास इंसर्शन है या तो पुट टू ऑपरेटर है। और इसका काम क्या है कि जो भी इसके राइट साइड पे जो भी चीज़ लिखी होगी वो उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा। और फिर इसके बाद देखा था जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसे क्या करेगा, ये उसे डिस्प्ले करेगा और ये होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होता है। और फिर हमने देखा जो आपके पास स्टेटमेंट लिखने के बाद एंड में समय कॉलम लिखते हैं, उसका मतलब है कि ये आपके पास एंड ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि आपके पास ये स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है। फिर हमने देखा था इसके बाद कि आपके पास जो रिटर्न ज़ीरो है वो बेसिकली क्या करता है, वो आपको एक रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करता है जब हम प्रोग्राम रन करते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस की केस के अंदर ये हमें इसका कोई ये ऑप्शन है कि हम इसको यूज़ करें या ना यूज़ करें। लेकिन जो इसका बेसिक पर्पस है वो हम बता रहे थे कि हम प्रोग्राम हमारा चल चुका है और हम लोग एप्लीकेशन से एग्ज़िट कर रहे हैं। सो यूज़र्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि जो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं वो क्या होती हैं। सो यूज़र्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इंटीजर वेरिएबल्स क्या चीज़ होते हैं, हम उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो यूज़र्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।